अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा में, जहाँ पर पेट्रोल महंगा होने के आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। मेरे साथ स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है जो कि आप देख रहे होंगे। एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है और ये झगड़ा ऑब्वियसली किराए के ऊपर हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, सवारी जो है वही किराया दे रही है। और इस सारे मामले में इस वक्त जो है अवाम आपस में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में दिखाई दे रही है। हुकूमत ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन सारा बोझ जो है वो हुकूमत का दिया हुआ अवाम पर पड़ गया है। इस वक्त मैं सरगोदा के एक मिनी कोच अड्डे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हम आए थे व्यूज़ लेने के लिए कि पेट्रोल महंगा होने के बाद किस किस को फ़र्क पड़ रहा है। हाँ कि अभी किराए महंगे नहीं हुए, किराए बढ़ाए नहीं है, लेकिन पहले वाले किराए ही अभी तक आवाम जो है वो अफोर्ड नहीं कर रही है। अगर पेट्रोल महंगा होने के बाद मज़ीद किराए बढ़ा दिए तो फिर क्या हो सकता है। इससे पहले हुकूमत ने बजट के बाद सोयाबीन की दरामद के ऊपर जो पाबंदी जिसके ऊपर टैक्स लगाया था, उसके बाद अब जो है ऑयल और घी की कीमतें पहले से ही महंगी हो गई हैं। बिजली आसमानों को बातें कर रही है। लोड शेडिंग का हर तरफ इस वक्त आवाज़ें सुनाई देती दिखाई दे रही हैं। तो इस सारे मामले में इमरान हुकूमत जो है वो बुरी तरह नाकाम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बिजली का बहरान जो कि किसी दौर में गुज़श्ता हुकूमतों ने कंट्रोल कर लिया था, मौजूदा हुकूमत ने वो कंट्रोल शुदा बहरान दोबारा पैदा कर दिया है। इस तरह की बातें इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में हम रिस्पेक्टिव व्यूज़ जो है पब्लिक से लेंगे, लोगों से पूछेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, दीगर अशिया खुर्दोनोश बढ़े हैं। तो सबसे पहले मैं एक झगड़ा हुआ छोटा सा, तो उनसे पूछ लेता हूँ। आप आपस में उलझ रहे थे, मसला मैंने भी सुना किराए का, तो ये ऐसे ही रूटीन रहेगी महंगाई की वजह? अस्सलाम वालेकुम सर मसला ये है कि सवारी जी है, सवारी किराया नहीं भरती। पेट्रोल गड्डी के उत्ते चल के मैं कैदाबाद तो चल के आया, सवारी आके इतने 100 रुपया दे रही है किराए के हिसाब नाल। और तुम अंदाजा लाओ 100 रुपया कैदाबाद तो चल के सरगोधे आने का 100 रुपया सवारी, इस तो अगे झगड़ा ही है। समझ गए नहीं, पेट्रोल महंगा, कम से कम कैदाबाद लैके इतों तक आते 1500 रुपये का गाड़ी पेट्रोल खाती है। सवारी किराया दे रही आके 100 रुपया सिर्फ, लो जी 100 रुपया ले लो जी। समझ गए कि नहीं, इतने अड्डे वाले सामने नाली सवारी किराया पेट्रोल जड़ा महंगा होया ओदे बाद बताया ना पिछले किराए के मुताबिक जनाब अली, पिछले किराए के मुताबिक ओदे कोल किराया मंगया, इसके बावजूद वो झगड़ा करके चला गया। हुण ये दसो कि जो पेट्रोल महंगा हो गया हुण बढ़ाओगे किराया? पेट्रोल सारे लाजमी गल है, पेट्रोल महंगा दे समय पहले वाला किराया नहीं दे रहे थे, लड़न झगड़न वो तो दसना। इस तो का फिर झगड़ा ही है, फिर और की है दसो ना, इस तो का फिर झगड़ा ही है। गवर्नमेंट की समझ गए कि नहीं? सर गवर्नमेंट तो फिर कर रही है जनाब, गवर्नमेंट तो फिर यही है जनाब, गवर्नमेंट ने जनाब चक्कर ही दिता है। समझ गए नहीं, होर इस तो अगे गवर्नमेंट की करना है। समझ गए, हर 15 दिन बाद जनाब किराए हो रहे हैं पेट्रोल के, हर 15 दिन बाद। तो चलो अलहमदुलिल्लाह कोई पिछले कोई 6 महीने ना कंट्रोल किया हुए, हुण फिर वही पोजीशन आ गई है। पेट्रोल महंगा होने के नाल हर चीज़ के उत्ते रेट बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा, किराए के हिसाब नाल जनाब जरूरियात जिंदगी दी अशियात जड़ियां ने भी बढ़नगियां। समझ गए कि नहीं? आवाम नूं तो रिलीफ चाहिए है, आवाम तो जरूरियात जिंदगी सस्ती होनी चाहिए। समझ गया, आवाम तो यही चाहिए। गरीब आदमी जनाब एक दिहाड़ीदार आदमी जनाब 800 रुपया दिहाड़ी लाता, 1000 रुपया लाता, वो जो इस चीज़ का बोझ पैना महंगाई का, उन्हें आप ही खुदकशी करनी है जनाब, बच्चे सुटेगा नहर में। सोच रही है कोई इस बारे कि भाई ये सारे समझ हुकूमत ने सोचना चाहिए सर, हुकूमत ने इस मामले च सोचना चाहिए कि गरीब को रिलीफ देना चाहिए। इमरान खान लोगों ने वोट दिते सन, आवाम ने वोट दिते सन इस मकसद वास्ते कि एक नया लीडर है, पता नहीं आवाम वास्ते कोई बेहतरी सोचेगा। लेकिन आवाम को कोई रिलीफ इन्होंने 2-3 सालों ऐसा नहीं देखा कि आवाम ने कोई रिलीफ। मैं खुद PTI को वोट दिता है, PTI का वर्कर भी हाँ, PTI का मैं एक लीडर भी हाँ, इस बावजूद आवाम को रिलीफ कोई नहीं 2-3 साल। इमरान खान साहब कहते मैं नींद नहीं आती रात में, जी में महंगाई हुई है, मैं सोच के नींद। देखो जी उन्होंने स्पीच अच्छी है, स्पीच सुन के इसी भी आ कहने कि स्पीच अच्छी है उन्होंने। समझ गए कि नहीं? गरीब के बारे बोलन लगे उन्होंने अखा च अथरू आते हैं, लेकिन दिल में कोई नहीं कि सामने वो बंदा चाहिए जो गरीब को रिलीफ देवे। समझ गए कि नहीं? जरूरियात जिंदगी सस्ती होनी चाहिए है, जी हर बंदे दे हर इंसान की पहुँच हो। समझ गए कि नहीं? हाँ जी, सानू ये कोई नहीं कि लाजमी है साढ़े पेट्रोल नाल या किसी ना, इसी तो ये चाहते हैं कि जरूरियात जिंदगी जी है सस्ती होनी चाहिए बस। समझ गए कि नहीं? घर का गुजारा किवें चल रहा है? गुजारा तो अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला चलाने वाला चलाना ही चलाना है। गुजारा कड़ा इमरान खान ने चलाना या दूसरे तीसरे ने जाना चलाना है। गुजारा तो अल्लाह ताला जात चलाने वाली वो चलाता है, वो सोना चलाता है। गुजारा तो अलहमदुलिल्लाह। हुण तुसीं जिहड़े ड्राइवर हो हुण थोड़े वास्ते मुश्किल हो गया, पेट्रोल भी महंगा ते सवारी तो किराया भी झगड़ा ही ना जी, इस तो कहते चाहे सामने एक सवारी ना मेरा झगड़ा होया। समझ गए? हालांकि
कायदा बात बिठा के आंदा वे 100 रुपए के हिसाब नाल मैनूं किराया दे रहे हैं जिहड़ा बनदा भी नहीं, समझ गए। इसी टाइम 'ਚ बैठ के आया, समझ गए। इस तो ना आवाम किराया दे सकती है, ना तुसी इन्ना अफोर्ड कर सकते। हाँ जी बिल्कुल। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ लेकिन उन्होंने कहा मदीने दी रियासत कायम करनी है। ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿਆ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਚੋਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰੀ, ਫਾਕੇ ਤੇ ਮਾਰੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ हुकूमत ठीक है ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ। इमरान खान तो ठीक है ना खुद? इमरान खान ठीक है, लेकिन हूँ की करिए कौन है, कौन चोर कौन है उन्होंने इर्द गिर्द कौन है? सारे बैठे हैं, कोई वजीर जिन्ने जित ते होर के ते इमरान खान नूं नजर नहीं आंदा पिया जी आंदा पे वही चुप पे वो हल्ले जुले तो कुर्सी हेठा ते ओनू अपनी कुर्सी दी फिक्र जी है जी होर की है उसने। ठीक है भाई। हाँ जी भाईजान, कैसे हालात चल रहे हैं? जी सर, हालात बहुत नाजुक हैं। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, यकीन करो। हर बंदा परेशान है, सारी आवाम परेशान है। सवारियों को किराए पे इस तरह ले रहे हैं कि सवारियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम खुद आपस में अड्डे पे झगड़े कर रहे हैं किराए की वजह से। हमारे महंगा हो गया ना पेट्रोल, फिर अब तो महंगा करना हो गया अब, और हम किराया महंगा करेंगे तो ज़ाहिर बात है गरीब आदमी और परेशान होगा। अभी हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि इस पाकिस्तान का क्या होगा। तो लॉकडाउन हुआ, पहले लॉकडाउन हुआ है हमारा, 2 महीने हम घर बैठे हैं, यकीन करो हमारे बच्चे भूखे मारे थे। अभी कुछ थोड़ा सा काम चला है तो आगे साथ ही पेट्रोल महंगा कर दिया है। अब गरीब आदमी का बिल्कुल जीना मुहाल हो गया है। बस अल्लाह ताला ही है इस कौम की हिफाजत कर रहे, वरना आवाम जो है ना, बिजली भी महंगी होगी मजीद। अभी बिजली भी महंगी होगी, पानी हमारे पास नहीं मिल रहा मीठा। हम सबसे ज़्यादा बहुत हालात के परेशान हैं। तो अल्लाह ताला ही है जो इनको सब्र दे और हमें कोई अच्छे जो है इंतखाबात करें। शहर में पानी का मसला पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, पानी का मसला बहुत ज़्यादा। शहर में पानी मीठा है ही नहीं बिल्कुल। तो आपके जो जिनको वोट देते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सर ये होता है कि 200 का पानी हम मोल खरीद के पीते हैं रोजाना, ठीक है, वाटर सप्लाई का। ठीक है, 20 रुपए में 1 गैलन मिलता है, वो 2 घंटे बाद गैलन खत्म हो जाता है। ठीक है। तो हम खुद इतने परेशान हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। जिनको वोट देते हैं आप, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जब आपके, जब जब वोट लेते हैं वो कहते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब वोट इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद हमारा सलाम ही नहीं रहते, फिर हमारे वही जो है बेकार हालात में हम वक्त पास कर रहे हैं। मजीद महंगाई और ज़ाहिर बात है मजीद महंगी, अब पेट्रोल महंगा हुआ है, किराया और महंगा होगा, आवाम मजीद परेशान होगी। पानी भी महंगा हुआ, पहले सस्ता था। तो पानी की तो वही रूटीन है। ज़ाहिर बात जब पेट्रोल महंगा हुआ तो जो गाड़ियों वाले पेट्रोल लेके पानी आते हैं वो ज़ाहिर बात उन्होंने बढ़ाना है। ये बड़ा पॉइंट है बिल्कुल। सरगोदा इस वक्त पानी का बहरान है सरगोदा के अंदर, और पानी एक बड़ा मसला है इस शहर में। लेकिन यहाँ पर टैंकर्स जो हैं वो आके रिफिल करते हैं घरों की टैंकियों को, तो वो जब आते हैं पेट्रोल से चल के आते हैं तो वो पैसे भी बढ़ाएंगे। 200 रुपये डेली का वो लेते हैं, तो इस वक्त 300 तक रेट जाएगा, ये कहना है। हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जनाब। ठीक है, तो गुजारा हो रहा है? अभी गुजारा कहाँ होता है। एक तो पेट्रोल बढ़ गया, उससे ये है कि चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, रेट सब कुछ चढ़ जाएंगे। गरीब आदमी यहाँ दिहाड़ीदार 200 दिहाड़ी है, यहाँ पे क्या गुजारा होना है। किराए का मकान, बिजली का बिल, बच्चों की फीसें और अखराजात, खाना पीना, बड़े मसाइल हैं जी। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि मतलब जो महंगाई के बारे कितनी में। उम्र है आपकी? तकरीबन है 65 के करीब है। 65 साल से सुन रहे हैं, हर हुकूमत आती है आपको ख्वाब दिखाती है, दिलासे देती है जी, ठीक है जी हम ठीक कर लेंगे सब कुछ, लेकिन अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ। तो यही सुनते आ ये गए, सुनते हैं बस। ये उम्मीद होती है अगली बार शायद ठीक हो जाए, हाँ जी ऐसी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। कोई ऐसा दौर अच्छा आया जो आपकी लाइफ में किसी हुकूमत में कोई समझे कि वो ठीक था? इससे पहले जो थी कुछ बेहतर था, इससे इमरान खान से पहले जो कुछ इतनी महंगाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब बहुत इससे ज़्यादा है। इन्होंने ज़्यादा। हाँ जी ठीक है, इमरान हुकूमत के खिलाफ इस वक्त लोग काफ़ी खुल के बोल रहे हैं, और लोगों को यही कंसर्न्स हैं कि हुकूमत ने आने से पहले जो वादे किए वो बिल्कुल रिवर्स हो गई, और उनका उल्ट जो है इस वक्त मनफी असर जो है वो आना शुरू हो रहा है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा जो मामला है वो महंगाई का है। महंगाई की वजह से लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत से वो डिमांड्स कर रहे हैं जो हुकूमत से आने से पहले जो कुछ वादे किए थे अवाम से, अवाम वही चाह रही है, लेकिन हुकूमत उसके बरअक्स करती दिखाई दे रही है। 2 साल हुकूमत को रह गए हैं, आइंदा इलेक्शन आने वाला है, अवाम इस वक्त बेचैन है और हुकूमत पर शदीद खफा दिखाई दे रही है। अगर 2 साल में भी तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ पर गौर ना किया, महंगाई को किसी तरीके से कंट्रोल ना किया, तो ऑब्वियसली ये हालात हुकूमत के मुखालिफ ही दिखाई दे रहे हैं। वो हुकूमत जो पिछली गुज़श्ता हुकूमतों को
करप्ट कह रही थी, चोर कह रही थी और मामला को गड़बड़ कह रही थी और अवाम के लिए अवाम दुश्मन कह रही थी। लेकिन अब वही हुकूमत इस सारी चीज़ों को करती दिखाई दे रही है अवामी हलकों के मुताबिक। तो क्या हुकूमत इस सारे मामले को संभाल सकेगी? 2 साल में इमरान खान इन पॉलिसियों को मुस्बत अंदाज से आगे लेके जा सकेंगे जिससे महंगाई कम हो, यानी कि 320 रुपये होने वाला वो ऑयल जो कि आम बंदा, आम गरीब खाने का ऑयल ख़रीद रहा है, क्या वो 150 का हो सकता है? नामुमकिन बात है। क्या वो चीनी जो कि 100 या 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, क्या वो 55 से 50 रुपये हो सकती है? नामुमकिन है। क्या वो पेट्रोल जो कि 60 रुपये लीटर मिल रहा था और आज 112 से 115 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है, क्या वो सिर्फ 60 रुपये लीटर मिलेगा? ये भी नामुमकिन है। क्या वो सोना जो कि गरीब ये सोच रहा है कि वो 1 तोला सोना जो है अपनी बेटियों को पहना कर रुखसत करेगा, वो सोना जो कि 50 से 60 हज़ार रुपये फ़ी तोला था, इस वक्त 1,20,000 फ़ी तोला है, क्या वो पीछे जाएगा? नामुमकिन है। लेकिन रब्बे कायनात से सबकी दुआ है कि जो भी आए इस मुल्क की बेहतरी के लिए करे, चाहे इमरान खान साहब आप हैं, इसको रिवर्स करें खुदारा। अगर नामुमकिन भी है इसको मुमकिन करें, नहीं तो आपका हशर वो होगा जो पिछली गुज़श्ता हुकूमतों में हमने देखा, उनसे भी बदतर होगा, क्योंकि हालात वो हुकूमतों से भी बदतर है और आपकी पोजीशन इस वक्त उससे भी डाउन है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एक बड़ा सवालिया निशान है। ये था जी, हम तजिया कर रहे थे कि किस तरीके से इस वक्त हालात मुश्किल से मुश्किल हो रहे हैं। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। पेट्रोल की कीमतें महंगी हो गई हैं, बजट के बाद हर चीज़ महंगी होती जा रही है और हुकूमत ये दावे कर रही है कि वो अवाम को रिलीफ दे रही है, लेकिन अवाम इसको रद्द कर रहे हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का जो ग्राफ है ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हर आम ख़ास शख्स जो है इसके ऊपर कंसर्न कर रहा है कि हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद महंगाई का ग्राफ जो ऊपर गया है वो ख़ास तौर पर गरीब तबके के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बायस रहा है। खा के इस सारी सूरत हाल में इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की जाए तो इंडस्ट्रियलिस्ट ऊपर से ऊपर गया है, गरीब नीचे से नीचे गया है। ये वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के सर्वे के बाद सामने आ रहे हैं, यानी कि हुकूमत की वो पुअर गवर्नेंस जो है जो सामने आ रही है। इस वक्त लोग उसके ऊपर चीखो पुकार कर रहे हैं और हुकूमत के अपने अमल भी इस वक्त मुस्बत अंदाज में दिखाई नहीं दे रहे। 2 साल रह गए हुकूमत को, 3 साल हुकूमत करने के बाद हुकूमत ने इस वक्त अवाम के लिए क्या किया, इसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा हुआ, मज़ीद महंगा होने की नवीज़ सुनाई जा रही है। बिजली महंगी हुई, मज़ीद महंगा होने की नवीज़ सुनाई जा रही है। बजट से पहले जो घी पहले से ही 100% महंगा हुआ था, खानों में पकाने वाला घी या ऑयल, वो दुगना होने के बाद अब मज़ीद महंगा होने जा रहा है। आम आवाम के लिए चीनी, आटा, दालें, घी और वो चीज़ें जो कि उसकी कंसर्न रखती हैं वो महंगी हो रही हैं और उसकी सख्त जो है वो जवाब दे रही है। इस वक्त हुकूमत ने जो ख्वाब दिखाए, हुकूमत ने जब आने से पहले वादे दिखाए, उस वक्त भी गरीब के वो हालात नहीं थे जो अब इस वक्त तक बदतर हो गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब अभी भी ये बात करते दिखाई दे रहे हैं कि उनको गरीब का एहसास है और इस महंगाई की वजह से उन्हें रात को नींद नहीं आती है। तो लोगों से पूछेंगे मज़ीद महंगा होने से पेट्रोल उनको क्या इफेक्ट होंगे। हाँ जी, महंगा हो रहा है पेट्रोल, क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? नुकसान ही हो रहा है, आपके सामने कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो भी ये बात करते हैं, रात को बात करते हैं, सुबह को मुकर जाते हैं, कोई भी बात इनकी पक्की नहीं हो रही है। ये तो एक आम आदमी से भी बदतर जा रहे हैं, किसी भी बात पे कायम नहीं रहते अपनी पे। हर दिन ब दिन चीज़ें महंगी हो रही हैं, रिक्शे वाले रो रहे हैं, गाड़ियों वाले रो रहे हैं, तो हर चीज़ की महंगाई हो रही है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। कोई भी बात करते हैं उस पर पूरे नहीं उतरते हैं। अगर रही बात पिछली हुकूमत की, उनको चोर बताने की, चोर तो इनके साथ खुद बैठे हैं। शेख रशीद साहब हो गए हैं, जहांगीर तरीन साहब हो गए हैं, ये खुद बहुत बड़े चोर हैं। वो इतनी बड़ी जो चीनी चोरी की फाइलें बनी हैं वो किधर छुप गई हैं, कोई भी नहीं बाहर निकली। तो याद है वो चीज़ें? सब याद है। इमरान खान साहब समझे शायद अब कौम भूल गई है। नहीं, इमरान खान साहब ने तो 2 साल पहले उनका तो ये बयान था कि इधर दुनिया में सुकून मिलेगा ही नहीं, सुकून तो कब्र में मिलेगा। उन्होंने तो पहले कह दिया है। अगर कब्र में सुकून लेना है तो फिर इनको तो हुकूमत करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि इनसे, इनके बस का रोग नहीं है ये हुकूमत करना। बराए मेहरबानी ये अपने घर ही चले जाएं तो बेहतर होगा। अब करेगा हुकूमत, वो पिछले वाले चोर डाकू वहाँ कहते हैं।
नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं चोर चोर तो ये खुद बने हुए हैं ना। कोई भी वादा करते हैं उस पर पूरा ही नहीं उतरते हैं। वो तो कर रहे थे, उनके होते हुए अवाम को खाना भी मिल रहा था, आयल 160 रुपये किलो मिल रहा था। अब वो वही वाला आयल जो 160 रुपये किलो था वही वाला 260 रुपये किलो हो गया, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। जो दाल 120 रुपये किलो थी वो 220 रुपये किलो हो गई है। क्या फ़ायदा इनकी हुकूमत में? तो मुश्किल हुई है इसमें, मुश्किल ही मुश्किल है। इनकम थी आपकी वो डिस्टर्ब हुई है। डिस्टर्ब 10-12 दिन हो गए, काम ही नहीं मिल रहा है। जिस दुकान पे काम के लिए जाते हैं वो कहते हैं भाई हमारे से आगे नहीं खर्चे पूरे हो रहे, हम आपको किधर रख सकते हैं। तो उन्होंने तो कहा था 50,000 नौकरियां देंगे हम। कोई भी नहीं नौकरियां किसी को भी नहीं मिली हैं। 1 करोड़ नौकरियां, सॉरी वो कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां किसी को भी नहीं सर जी, आप कोई साबित करें एक भी मिली है? कोई भी आप साबित नहीं हुई हैं, नौकरियां नहीं है, कोई नौकरी रोजगार है नहीं, महंगाई ज्यादा है, अखराजात बढ़ गए हैं, बच्चों को पालना है, किराया देना है, बिजली का बिल है और अखराजात हैं, तो वो खाने पीने का कैसे होगा? 2 वक्त की रोटी होटल से लेके खाना बहुत मुश्किल हो गई है। बाकी अखराजात इंसान कैसे चलाएगा? आप खुद देख रहे हैं, 2 वक्त का इंसान खाना नहीं खा सकता, इतनी महंगी चीज। 2 साल में शायद ठीक कर ले इमरान खान। ये मेरे लिए यही मशवरा है कि ये कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। अगले 5 साल मिल गए तो इनसे कुछ भी। मैं अगले 5 साल फिर आऊंगा। ये सिर्फ इनका काम है गेंद बल्ला खेलें, ये हुकूमत चलाना इनके बस का रोग नहीं है। हाँ जी, इमरान खान साहब कह रहे हैं कंट्रोल कर लेंगे, सब्र करें, साथ चलें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किस चीज़ का कंट्रोल कर लेंगे बताएं? रोटी जो 2 रुपए की थी वो अभी 10 रुपए की है। खान साहब इधर नीचे आए, कंटेनर पे बैठ के खाली बातें वो नहीं होती, ऑन ग्राउंड काम किया जाता है। अस्पताल, सिविल अस्पताल में आए, जो फ्री पर्ची मिलती थी अभी उसकी फीस ले रहे हैं। आपको पता है खान साहब उधर कंटेनर पे बैठते हैं, मैं अभी इधर माइक पे खड़ा हूँ, मैं बड़ी बातें कर लूँ। ऐसे बातों से काम नहीं होता, काम ऑन ग्राउंड फिजिकल चीज चेक की जाती है। हाँ जी, अभी ये एक फर्ज करो आम वाला है, ये 50 रुपए किलो गवर्नमेंट का रेट है, तो ये 70 दे, इसको कोई चेक करने वाला हो तब ये 50 के बेचेगा ना। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं ठीक कर लूंगा, मेरे सब साथ ठीक कर लेगा। शेख रशीद साहब जो बड़के मारता है वो कर लेगा। आपने बात बतानी है अवाम को। मेरा कोई रिश्तेदार नवाज शरीफ नहीं है, जरदारी नहीं है, हक की बात कर रहा हूँ। चाहे मुझे कोई गोली मार दे, मैं हक की बात कर रहा हूँ। दिखाना अवाम को। जो शेख रशीद है वो खाली चोर चोर, इनका नवाज शरीफ जरदारी के अलावा कोई काम नहीं है। चोर ओ खुदा के बंदो, आवाम ने अगर आपको इधर लाया है, आपके आए हैं, तो इधर इन अवाम का जीना तो मुश्किल आसान करो। डकैत हैं, भाग गए हैं छोड़ के। कौन कहता भाई? किसी ने कोई गिनती करके दिया है किसी को? अगर आपने किसी को गिनती करके दी है तो फिर मैंने अल्लाह को जान दी नहीं है, कल अकेला कब्र में जाना है। मैं क्यों कहूँ कि चोर है? मेरा रिश्तेदार नहीं है कोई। इमरान खान अच्छा था, मुझे पसंद था क्रिकेट की वजह से, लेकिन खुदा के बंदे वो आया है, अभी वजीर आजम बन गया मुल्क का, उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या काम किया? आपका मियाँ वाली का है। और हमारा मियाँ वाली का तो हम पीटे हैं। अभी मियाँ वाली को सर पे उठाएं जब काम नहीं होएगा। मेरा बाप भी होएगा, जब वो काम सही नहीं करेगा मैं उसको बाप नहीं मानूंगा। हम रियासत मदीना की बात करते हैं, हमारे रियासत मदीना ये काम होता है कि एक गरीब भूखा मर रहा है, उसका कोई 10 रुपए की रोटी, जो होटल पे जाता है वो 10 रुपए की रोटी। मैं इधर रिक्शा चलाता हूँ, खुदा की कसम, मैं जो उस बंदे के पास किराया नहीं होता, मैं अपनी तरह से जो कोशिश करते मैं उसको फ्री बिठा लेता हूँ। मैं कहता हूँ किराया न दे यार, हालात ही है। कौन कहता है भूखा नहीं सोएगा? इधर हजारों लोग यार, जो इधर का बंदा है वो इस्लामाबाद जाएगा, मुझे बताओ इस्लामाबाद जाएगा खाना खाने के लिए? मैं समझ रहा हूँ। अभी उसने कहा जी हर टीवी पे पट्टी चल रही है, बैंकों में कर्ज मिल रहा है। इमरान खान साहब इधर आओ, बैंक में किसको कर्जा दे रहे हो? किसको कर्जा दे रहे हो? वो कह रहे हैं अवाम के लिए। अब आम को मुझे गरीब कोई दिखाए ना लेके। गरीबों के लिए नहीं है। 50,000 से 35,000 से 50,000 तक तनख्वाह है, वो उस दरखास्त का अहल है, वरना 4,000 भी मियाँ सही गया। अच्छा। जी आप जाए ना बैंक में तो आपको कर्जा भी नहीं मिल रहा। और भाई बातें हैं, खाली सबक बाग दिखाते हैं, जिस तरह कंटेनर पे चढ़ के बातें करते यार, ऐसे बात नहीं होती। यार आपके मियाँ वाली का है इमरान खान, मेरी बात तो सुने, बात सुने ना। वो कहते हैं रात को मुझे नींद नहीं आती, अवाम का मुझे पता है बड़ी मुश्किल में है, महंगाई हो गई है। वो बनी गाला में सोता है। इधर अवाम के अंदर आए ना, अंदर आए ना, अवाम में फिरे ना, उसको पता चले कि कौन भूखा है, कौन खाना खा के सोया है। ये एक देग उसके गाड़ी के ऊपर रख दी, फोटो बना लिया, किसी को मकान की चाबी दे दी। ऐसे काम नहीं चलता। काम आए यार, शहबाज शरीफ मोटरवे से गुजरता था,
इधर सिविल अस्पताल ये सारा सरगोदा बिल्कुल ऐसे सफाई हो जाती थी, बिल्कुल साफ सुथरा। अभी कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो शहबाज शरीफ अभी बस एक शहबाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है। ओ खुदा के बंदो किसी से करे, उधर कहते हैं हमने इतने अरब डॉलर ले लिया है, किधर किया है? कर्जा भी हो गया पाकिस्तान। इतना उन्होंने पहले सारी जिंदगी में नहीं लिया जितना इन्होंने अभी 2 साल में ले लिया। अब क्या होगा, हल क्या है? अभी बस अल्लाह ही हाफिज है। रियासत मदीना का नाम लेते जाओ तो सईदे पे चले जाओ, बस हम ये कर सकते हैं। खान साहब के आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदा का वास्ता है ऑन ग्राउंड काम कर चेक करो। अगर 2-3 साल आपके रहते हैं, ऑन ग्राउंड आए, वो देखें अवाम का क्या हाल है। पेट्रोल महंगा, बिजली जाती नहीं थी। शहबाज शरीफ ये कहते हैं जी उतनी उन्होंने बिजली महंगी की थी तो वो बिजली जाती ही नहीं थी। जाती थी बिजली? पिछले हुकूमत में नहीं जाती थी ना। नवाज शरीफ के दौर में नहीं जाती थी। कहते हैं ये भी उनका कसूर है, जो पिछले वाले थे उन्होंने महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए ना। ओ ये बार मेरे भाई अभी उन्होंने सब्र है, उनका ही कसूर है तो हमारे लिए क्या मुसीबत डाली है? आप अभी आ गए हैं 2 साल में नहीं, 3 साल में तो काम कर लो। 2 साल में नहीं, आप 1 साल नहीं समझे, 2 नहीं समझे, अभी 3 साल हो गए, अभी तो समझ जाओ ना। हमारी मिशत ऊपर जा रही है। 5800 रुपए की ये हो रही है बोरी अपना DAP की, जो 2400 रुपए की मिलती थी। 3500 पे वो लास्ट में छोड़ के गए थे 3200 की, अभी 5800 की मिल रही है। तो जो गंदम इन्होंने 4500 का रेट वो लोग 5000 से ऊपर दे रहे हैं। किसान को फायदा हो रहा है ना। तो किसान को क्या फायदा हो रहा है? ये फायदा हो रहा है अवाम गरीब जिसके गंदम नहीं है, जिसकी जमीन नहीं है, वो उससे भी पूछो जिन्होंने खरीद कर खानी है। ये कौन सा तरीका है कि जी ये बस सब बता दें, सोल्यूशन बता दें, इस सारे मामले का सोल्यूशन बता दें, क्या हाल है? मैं क्या हाल बताऊं? जो बंदा काम ना जानता वो उसको उनको बताएं ना कि ये कर लें तो ठीक हो जाएगा। मैं ये कहता हूं खान साहब को मैं मैसेज देना चाहता हूं, ऑन ग्राउंड चीजें चेक करें। ऑन ग्राउंड अभी ये नूरी गेट है, आप मेरे हवाले करते हैं, मैं इसको देखता ही नहीं हूँ, मैं इधर आता ही नहीं हूँ। ये जो मर्जी करें, घी खुदा की कसम 165 का जो था वो अभी 300 का बेच रहे हैं। चोरों को पकड़ने ना, चीनी जिन्होंने महंगी की, जहांगीर तरीन खान साहब ने जो उसको उसका नाम भी नहीं लेता, उसकी हुकूमत चली जाएगी अगर खान साहब को पकड़े तो। डर गए खान साहब? तो फिर यही बात है, डर गए। अभी हमारी बाजी फिरदौस आशिक कमान साहब है, वो आती है मैक पे खड़ी हो के बातें, मेरी बहन बातों से काम नहीं चलेगा, ऑन ग्राउंड काम करो, देखो लोगों को चेक करो। ठीक है। उधर कपड़े की मार्केट में जाओ, उधर किराने वाली साइड पे जाओ, फ्रूट में जाओ, सब्जी जो 10 रुपए की चीज थी अभी वो 1000 रुपए का। ब्यूरोक्रेसी का भी तो काम है ना, वो भी देखे ना चीजों को, डीसी को, कमिश्नर। भाई मैं डीसी ये अभी खान साहब ने चेक कर, या उनको जो उनके जो वजीर है मुशीर है उन्होंने खाली वो एसी वाली गाड़ियों में बैठ के या एसी वाले कमरे में बैठ के उधर बस तनख्वाह लेते रहे, अपनी तनख्वाह बढ़ाते रहे, दूसरे गरीब जो 2 साल में ठीक हो जाएगा मामला। अब क्या ठीक होना मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते जान। ठीक है जी, अल्लाह के वास्ते जान छोड़े, मुझे कह दिए। तो ये वो कमेंट्स हैं जो कि लोग अपने दिलों से निकाल के आवाज़ हुकूमत को सुनाने चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए अपना किबला दुरुस्त करे। जो वादे, जो दावे हुकूमत ने किए थे वो फिलफॉल पूरा करें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ताजर बरादरी से बात करेंगे, वो क्या समझ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। इस वक्त पेट्रोल महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, महंगाई ऊपर जा रही है, हुकूमत अपने दावे कर रही है। ताजर क्या कहते हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त पेट्रोल, लोड शेडिंग और इसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई की। जिस तरीके से कुकिंग ऑयल की रेट्स तक हुकूमत ने अचानक से बढ़ा दिए हैं। पहले से घी, ऑयल और पेट्रोल महंगा था, लेकिन अब मज़ीद महंगा होने से और ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। हम इस वक्त सरगोदा की मार्केट में दुकानदारों से बात करेंगे, वो ताजर जो कि एक बड़ी अहमियत हासिल रखते हैं, किसी भी कम्युनिटी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल रखते हैं, और ख़ास तौर पर रेवेन्यू या फिर टैक्स देने में सबसे अहम तबका इन्हीं को समझा जाता है। जब भी कोई चीज़ महंगी होती है, जब भी कोई हुकूमत की पॉलिसी आती है, हमेशा ताजर बरादरी जो है अफेक्ट होती है, और ताजर बरादरी फैसले करती है कि किस तरीके से आगे चलना है। चाहे वो बिजली के रेट्स महंगे हो जाएं, तो प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी इजाफा होता है, यानी कि सिर्फ बिजली या पेट्रोल महंगा नहीं होता,
हर चीज़ को पर लग जाते हैं। और गरीब बंदा जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है, वो गरीब बंदे की बात कर रहे हैं जो कि तनख्वाहदार है, प्राइवेट नौकरियां कर रहा है। सरकारी नौकरी की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सरकारी नौकरी का जो मुलाजिम है उसको भी बजट में एक अच्छा खासा रिलीफ दिया जाता है। खा के वो रिलीफ इस महंगाई के दौरान कुछ नहीं होता, लेकिन प्राइवेट तबका जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सरवाइव कर रहा है। और इसी दौरान में अगर ताजर तबके की बात की जाए तो वो भी इस वक्त सरवाइव कर रहा है, क्योंकि स्कूलों की फ़ीसें, हस्पताल के महंगे बिल और उसके साथ साथ यूटिलिटीज़ बिल के साथ राशन तक जो है इस वक्त मुश्किल हो गया है। हम दुकानदारों से पूछेंगे, हाँ जी महंगा हो गया पेट्रोल, फिर दोबारा बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, लोड शेडिंग भी हो रही है, क्या समझ रहे हैं इस वक्त आम ताजर, आप जैसा ताजर क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है? जी पहले तो मैं अपने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमारी जान निकाल ली है और हमारे ऊपर जो है ये जो अभी आया है एक बम गिरा दिया गया है बजट। जो ये बजट सिर्फ उनके लिए आया है जो जिन्हें इंडस्ट्री लगवानी है, जिससे कारखाने लगाने हैं, उनको पहले 8% था, अब 3% पे दे रहे हैं। हम गरीबों को नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ धक्के और रसवाई, और हमें सिर्फ इस मुल्क में सिर्फ वादे। कोरोना में जिस तरीके से आपका कारोबार डिस्टर्ब हुआ तो आपको कम शरह पे सूद, कम शरह सूद पर कर्जा भी नहीं दिया जा रहा, इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रहा है। सारा मिलना तो बड़ी दूर पर, हमें धक्के मिल रहे हैं। हम दफ्तरों में जाते हैं, वो आपके लिए नहीं है, ये अमीर लोगों के लिए ये पैकेज है। फिर क्या सूरत हाल है इस वक्त आम कारोबारी बंदे? हम तो कहते हैं वज़ीर आज़म को फारिग करो, कोई और नया बंदा लाओ। ठीक है, तो वज़ीर आज़म जाने से हल हो जाएंगे मामला इंशाल्लाह। इससे तो नवाज शरीफ बेहतर था। ये 4 दिन पहले अपना हमारे MNA ने, हामिद हमीद ने एक असम्बली के अंदर जो एक बात उठाई है, सरगोदा की बत्ती चली गई है, सरगोदा हर चीज़ के इमरान खान जिसका एक्शन लेता है वो चीज़ गायब हो जाती है। कोशिश तो कर रहा है, वो कह रहा है मुझे नींद नहीं आती है, महंगाई का मुझे पता है, अंदाज़ा है मुझे, मैं रात को सो नहीं पाता जितने। सर इमरान खान रात नशे में होता है, सुबह तकरीर कर देता है। वज़ीर आज़म है आपका भाई जी, नशे में रहता है, उसे पता ही नहीं अवाम क्या है। तो आप उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है? हम उसे कहते हैं इसको दफा कर दो। वो कह रहे हैं हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। सर क्या कर रहा है, सब गोरों की पॉलिसी है, गोरों के सारे काम हो रहे हैं, पाकिस्तान कोई काम नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तानी जो आम आवाम है वो वाकई पिस रही है। हमें जहर दे दे, हमें मार दे, वो हमारे बच्चे भूखे मर गए हैं, हम क्या करें मुझे बताएं। मीशत अच्छी तरीके से जारी है, वो कह रहे हैं अच्छी सिमत की तरफ जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज आपका ऊपर जा रहा है। इनके जो वजीर है ना, वो जो रिपोर्ट देते हैं उस पर वो ओके कर देते हैं। हम चाहते हैं अब पंखों के ऊपर लमक के अपनी खुदकुशी कर, बच्चों को सड़कों में गाड़ियों नीचे दे दे। इतने बुरे हालात हैं, हम तंग आ गए इससे, हम इसे बहुत तंग आ गए हैं। अब तो लॉकडाउन खुल गया, अब तो कारोबार क्या करें, कारोबार नहीं है, अमीर लोगों ने पैसा स्टॉक कर लिया, वो पैसे ही अमीर लोगों के लिए। कितना बिजली का बिल है? एक अपना 8100। 8100? हाँ, मीटर दुकान का मीटर बंद है, बिजली आती नहीं है। बिजली आती नहीं, यूपीएस चल रहा है ना, प्लेटें चल रही है, प्लेटें चल रही है। सोलर चल रहे हैं। अच्छा, सोलर के बावजूद 8100? हाँ जी, मीटर चेक कर ले, तारे कटी हुई है, चेक कर ले पीछे, आई चेक कराता हूँ। हाँ जी, मैं जरा चेक करवाता हूँ। क्यों बिल नहीं भर सके आप इधर? ये तारे कटी, ये तारे कटी, चेक करें, फिर भी 8100। ये देखें 8100 बिल है। कहाँ से थे हम, बच्चों को पेट पाले, ये बच्चों को बेच दे, हम देख ले, ये ले, पैसे नहीं थे इसलिए नहीं भर सके बिल। नहीं भर सके, चेक कर ले। ठीक है, ये दुकान है जी ऑटोमोबाइल की, और इसका बिल जो है वो 81 वो आया है, प्लेटें यानी कि सोलर सिस्टम होने के बावजूद। तो ये फिर आपने कंप्लेन नहीं की कि इतना बिल फिर भी आया? आपने तो इतनी इन्वेस्टमेंट की होगी जो सोलर प्लेटें होती हैं उसकी। सर वो कह रहे हैं हम क्या करें, ये पॉलिसी गवर्नमेंट की है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यूनिट महंगा हो गया ना, यूनिट 450 हो गया, 450 चला है, 8100 बिल। नहीं बिल दिखाना। ठीक है, ये एक यूनिट की कीमत 450 है। एक यूनिट की कीमत से? हाँ, 50 से ऊपर चलेगा तो। ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या सूरत हाल है जी, कैसे कारोबार जा रहा जी है? कारोबार ये है जी कि अब तो 3-4 बिल ऐसे आ चुके हैं करारे
कि जो हम मर जाने को दिल चाहता है हमारा कि हम मर जाएं। इतने परेशान है। इमरान खान साहब ने हमारे साथ, आजकल मरना कौन सा आसान है, मरने के लिए भी 15,000 रुपये कब्रिस्तान में देना पड़ता है, तो बिल कहाँ से दें? हम मर जाएं या अपना कब्र के लिए पैसे तैयार? ये भी कसूर इमरान खान का है जी, इमरान खान साहब का कसूर है। क्या कसूर है यार? वो तो कह रहे हैं मैं रात को सोता नहीं हूँ, मुझे पता है मेरी आवाम परेशान है यार। जी, हम भी नहीं सोते, जब लाइट नहीं होती हमने सोना कहाँ से है? बिल आ गए इतने। तो उनकी भी शायद लाइट ना होती। जी ना जी, बली गाना में लाइट है, हर तरह है, इधर सरगोदा में नहीं है। सरगोदा में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। कैसे हालात हैं कारोबारी? सर कारोबारी हालात कोई नहीं है। अब ये 6,000 रुपये बिल आ गया मेरी दुकान में, अब जाकर देख ले, पंखा भी नहीं लगा, सर एनर्जी सेवर चलता है। ठीक है, कितना जुल्म हो रहा है ये। 6,000 रुपये एक एनर्जी सेवर। जी, एनर्जी सेवर। पंखा भी नहीं, जाके देख लो, पंखे का निशान भी हो तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा इधर खड़ा होकर। 6,000 रुपये बिल आ गया। दिखाएं दुकान, दिखाएं जी, आके पहले दिखाएं। ठीक है जी, ये दुकान है जी, और वाकई इसके अंदर पंखा भी नहीं है, और लाइटें एक एनर्जी सेवर की बात करें, इसमें तो कोई भी एनर्जी सेवर ही नहीं है। जी, एनर्जी सेवर है जी। देखें क्या कितनी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। 6,000 रुपये बिल आ गया। देखिए पंखे का निशान दिखाएं। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं इसके ऊपर खड़ा होकर खुदकशी कर लूं, पंखे का कुंडा लगा के। पंखा तो मैंने क्या लगाना है? क्या होगा? क्या होने वाला? भाईजान क्या होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला। पेट्रोल महंगा हो गया है, बचत का क्या हमें फायदा? मिलों वालों को फायदा है, जिनके पास मिले हैं, जो लोग मिलों वाले हैं बहुत बड़े, जिन्होंने लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर गाड़ी रखी। हम तो एक मामूली से डीलर हैं, शोरूम बनाया है, किराया भी नहीं निकाल सकते। बिक रही है गाड़ियाँ? नहीं सर, कोई नहीं। पहले ईद आ गई, लॉकडाउन, फिर आगे कुर्बानी वाली ईद आ गई, कुछ नहीं। हम परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत पॉलिसियाँ तो बना रही है गरीबों के लिए, कुछ नहीं बना रही गरीबों के लिए पॉलिसियाँ। हुकूमत कह रही है, हम दावे कर रही है स्टॉक चेंज ऊपर जा जी रहा है। सर, नहीं बन रही, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हुआ आपके लिए? क्या हमारे लिए कैसे राजी होंगे? हाँ, मैंने आपको दिखा दी, राजी हो गए हम कि पंखा नहीं है हमारा, तो बिल 6,000 आ गया। ये राजी भी कर दिया इमरान खान ने, और क्या किया? मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं, मर जाने के बाद कब्रिस्तान में 15,000 कौन देगा? तो आप इधर मजदूर तबके में ही शामिल होते हैं, तब तो आपकी पर मंथ इनकम की बात जी 20-25 हज़ार है, वो भी नहीं आ रही। वो भी अब नहीं है? नहीं, वो भी नहीं आ रही। और उसके बाद ये 61। जी सर, बिल है जी। ठीक है, पेट्रोल महंगा हुआ है, उससे इफेक्ट होगा आपको समझ? जी जाहिर बात है जी, जब पेट्रोल महंगा होगा कस्टमर गाड़ी नहीं खरीदेगा। हमारे पास एक बाइक है, बाइक पे हम सारा दिन जाते हैं, कभी उधर गाड़ी देख, कभी उधर देख। जब मेरे पास पेट्रोल ही नहीं होगा तो मैं बाइक कहाँ से देखूंगा? बच्चों को फिर मैं इमरान खान के पास छोड़ देता हूँ, वो रोटी दे इनको, या किसी नहर में। कसूरवार इमरान खान तो नहीं है ना? वो कहते मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ आपके लिए ना। सर कर रहे हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। नीचे वाली सिस्टम ठीक करें ना, नीचे वाला आप वो ठीक होंगे। मैं ये नहीं कहता, वो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हमें लाइट की वजह से नींद नहीं आती, ये वजह है। शायद उनको भी लाइट की वजह से। नहीं सर, उधर डबल एसी, चिल एसी लगाए हैं उन्होंने, तो फिर भी नींद नहीं आ रही है। हाँ। आपके लिए कितने दुखी हैं इमरान? हाँ जी, दुखी हैं जी हम। इमरान खान साहब को अल्लाह ताला करे नींद आए, ऑटोमेटिक नींद ठीक हो जाएगी उनकी, जब सिस्टम को ठीक कर लें। वो जब सिस्टम ठीक होगा तो हाँ, वो सही सोएंगे बिल्कुल। मतलब एक उनसे सिस्टम नहीं संभल रहा मुल्क का। जी नहीं समझ रहा, हमें नहीं नजर आ रहा। ठीक है, हाँ जी, क्या सूरत हाल है कारोबार की? जैसे बाबा सरगोदर ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। बिल देख लो, 8,000 रुपए का बिल आया है। हाँ। बिल्कुल दुकान के कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो घर का गुजारा कैसा हो रहा है भाई? बस आटा, चीनी, दालें, ये भाई सारा कुछ महंगा हो गया। मैं भी यहाँ मजदूरी करता हूँ, 200 रुपये लेता हूँ डेली का। ठीक है। बस उससे 200 रुपए डेली का? जी जी। कैसे गुजारा होता होगा? बस देख लो, फिर किसी दिन रोटी खाई है, एक दिन नहीं खाई है। आपके सामने ये गुजारा चल रहा है। हाँ जी भाई, कैसे गुजारा हो रहा है आप लोगों का? बहुत मुश्किल हो गया गुजारा, बहुत मुश्किल हो गया। हर चीज़ महंगाई हो गया, चीज पेट्रोल रात महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। क्या सोचते हैं इस वक्त? क्या सोच रहे हैं? बहुत पेट्रोल के बाद भी महंगी होंगी और चीजें? बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं। जब नवाज शरीफ था 60 रुपये पेट्रोल था, हम खुश थे, हर चीज़, बिजली सस्ती थी। तो चोर थे यार, वो तो चोर। बेशक चोर थे, हम खुश थे, पूरा मुल्क खुश था। वो कह रहे हैं चोर हैं, डाका मार के। बेशक चोर थे वो, बेशक चोर थे, हर चीज़ खुशहाली थी। इमरान खान साहब? इमरान खान उससे बड़ा चोर है। ठीक है जी, ये मामलात हैं जी, ये सूरत हाल है इस वक्त। जो हम बात कर रहे हैं लोगों से, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ से, उनकी तरफ से एक ही बात आ रही है कि महंगाई का जो जिन है, जो बात बोतल से बाहर आया है, हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं कर सक रही। और एक कॉमन चीज़ सामने आ रही है, गुज़श्ता हुकूमतों की कारकर्दगी को नापा तोला जा रहा है मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। चाहे कर्जा बढ़ा, लेकिन कारकर्दगी इस वक्त मायने रख रही है, और वो चीज़ें
जो कि इस वक्त पिछली हुकूमतों और इस हुकूमत के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, उसमें लोड शेडिंग वो एलिमेंट है जो कि गुज़श्ता हुकूमत ने आके कंट्रोल किया और अब दोबारा मौजूदा हुकूमत ने आके वो जो कंट्रोल था वो भी खो दिया। तो हुकूमत के बारे में यही कहा जा सकता है कि वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की जिसने आकर रिवर्स गियर नहीं लगाया, बल्कि वो चीज़ें भी रिवर्स कर दी हैं जो कि सिस्टम के तहत पाकिस्तान में ठीक हुई थी। इस वक्त लोगों को अपने रोज़गार की फ़िक्र है, लोड शेडिंग की फ़िक्र है, महंगाई की फ़िक्र है, लेकिन शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी और फ़िक्रों में है, जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है और खुल के लोग उनके बारे में बोल भी रहे हैं। इमरान खान साहब जो कि अवाम का एक बड़ा मैंडेट और उसके साथ साथ अवाम के वोटों से, एतमाद से इस मुल्क में आए थे, वो शायद कहीं पे खो चुके हैं क्योंकि पॉलिसीज़ कहीं नज़र आ रही हैं। तो यही होगा हुकूमत के लिए। आखिरी 2 साल हैं और 2 सालों में अगर हुकूमत, जो मुमकिन लग नहीं रहा, अगर ये सब चीज़ें ठीक कर लेती है तो शायद आइंदा हुकूमत भी बना सके। लेकिन जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है। ऑब्वियसली तमाम तर चीज़ें आपके सामने, फ़ैसला भी आप कर लें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और उन लोगों को ख़ास तौर पर जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के। तो ये था जी आज का प्रोग्राम। हम उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगे होगा। अपने मेज़बान मौसम को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।